किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़, कि आप पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अगर आप भी वो स्टूडेंट हैं जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसको बहुत ज़रूरत है कि वो कैसे अपना मन पढ़ाई में लगाए जिससे वो आगे अच्छा ग्रो कर सके, तो आपके लिए काफ़ी कहीं ना कहीं ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम वी फेस ड्यूरिंग आवर स्टडीज़। उसके बाद बात करेंगे जो 5 बेसिक रूल्स हैं पढ़ाई में आपका मन लगाने के, उन पे बाद में बात करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम को जान लेते हैं, फिर सॉल्यूशन को भी जान लेंगे। तो पहली जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है हमारी लेजीनेस। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अगर आप फिजिकल लेवल पे लेजी इंसान हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंटल लेवल पे भी लेजी इंसान ही होगे। अगर आप लेज़ी हैं तो आप किसी भी काम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाओगे। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाओगे तो आप बेसिक सी बात है कि आप पढ़ाई में रट्टा मारते हो। इस चीज़ से आप रिलेट कर पाओगे। और यहाँ पे रट्टा मारना कोई गलत नहीं है, रट्टा तो सभी लोग मारते हैं। कम से कम 90% स्टूडेंट्स हैं जो रट्टा मार के ही अपना काम चलाते हैं, अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं। बट रट्टा मारना शॉर्ट टर्म में तो सही है, बट एज अ लॉन्ग टर्म वो सही नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक वो चीज़ आपको याद नहीं रहने वाली है। आपको भी पता है और हर किसी को पता है। तो फर्स्ट जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते, वो हमारी लेजीनेस। सो ना मूव टुवर्ड्स अवर सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हम अपना फोकस अपनी स्टडीज़ पर नहीं लगा पाते। आप सब इस चीज़ को जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन को अगर समझना है तो एक बात समझना है कि कभी भी पढ़ाई से हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। पढ़ाई हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, हमको डिस्ट्रैक्ट वो चीज़ें करती हैं जो हम पढ़ाई से पहले या पढ़ाई के बाद। अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ाई करते हैं तो बाकी के जो 23 घंटे हम काम करते हैं वो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। वो आपका मोबाइल हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपके स्पीकर्स हो सकते हैं, आपके गेम्स हो सकते हैं, आपकी कोई ख़राब हैबिट्स हो सकती है। So these are the major problems we all face during our studies. Now talk about how we overcome for these problems. So today I have 5 most important basic rules of studies जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ये 5 बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो गारंटेड है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको कुछ टाइम इनको फॉलो करके देखना है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा बेसिक रूल है पढ़ाई में मन लगाने का, वो है हमारा ड्रीम। हमारा एक सपना होना चाहिए जो हमने खुद से अपने मन से बनाया होना चाहिए। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका सबसे मेन रीज़न है कि आपका कोई सपना नहीं है। अगर है भी तो आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते, आपने उसे भगवान भरोसे छोड़ रखा है कि जब भगवान चाहेगा तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा, जो कि सरासर गलत है। यू वांट अ प्रॉपर रीज़न। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई आप क्यों कर रहे हो, पढ़ाई के बाद आपको क्या मिलने वाला है। इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपका पढ़ाई करने के पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है जो आपको ढूंढना है। लाइक किसी को कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है जिससे उसे एक अच्छी जॉब मिल सकेगी, किसी को किसी से बेहतर बन के इम्प्रेस करना है लोगों को, किसी को अपनी फैमिली की कंडीशन सही करनी है, किसी को अपने ड्रीम्स, लाइक किसी का ड्रीम है उसको एक अच्छी सी बाइक लेनी है तो उसको वो लेना है, किसी का अच्छी सी कार है, किसी को घर है, किसी का वर्ल्ड ट्रैवल है। तो बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स हैं जिसके लिए लोग काम करते हैं। अगर आपका भी एक ड्रीम है या आप एक ड्रीम बना लो तो आप उसके लिए काम करोगे। इसके पीछे एक बहुत अच्छी लाइन है कि ड्रीम्स गिव यू ए यूनिक डिज़ायर फॉर अचीविंग योर गोल्स। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ड्रीम आपको एक अच्छी सी डिज़ायर देते हैं जिससे कि आप उस गोल को पा सको। तो हमारी पहली बेसिक टिप थी ड्रीम हमारा। नाउ मूव टुवर्ड्स अवर सेकंड टिप। सेकंड टिप जो हमारी होने वाली है वह है हमारा डिज़ायर। एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट रूल, ड्रीम गिव यू ए यूनिक डिज़ायर फॉर अचीविंग योर गोल्स। एक सिंपल सी भाषा में समझें तो ड्रीम मतलब इच्छा, यानी कि भूख किसी चीज़ को खाने की नहीं बल्कि किसी चीज़ को पाने की। वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, आपके ड्रीम में वो चीज़ होना चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। एक इंसान किसी रेगिस्तान में भटक चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने एक दिन काटा, वो फिर भी भटकता रहा, उसको पानी नहीं मिला, उसको खाना नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। दूसरे दिन फिर भी उसको पानी नहीं मिला। तीसरे दिन उसकी हालत क्या हो सकती है, आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी हालत क्या होगी। जिसने रेगिस्तान में 3 दिन से पानी ना पी रखा हो, उसको उस टाइम पे खून भी मिलेगा ना तो वो उस चीज़ को भी पी लेगा। उस टाइम पे वो नहीं देखेगा ये पानी की जगह पे खून है। तो वो डिज़ायर, वो भूख आपके अंदर होनी चाहिए आपके ड्रीम को पाने के लिए। अगर वो डिज़ायर आपने जगा ली अपने अंदर तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, क्योंकि वो एक मजबूरी हो जाएगी फिर। और जहाँ पे मजबूरियाँ आती है वहाँ पे इंसान कुछ भी कर लेता है। अगर आपके पीछे कोई शेर पड़ा है तो मजबूरी है आपका भागना, आप बहुत स्पीड से भागोगे। तो मजबूरी एक पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड टिप थी हमारी डिज़ायर, जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी। नाउ मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड टिप।
थर्ड जो हमारी टिप होने वाली है वो प्रैक्टिस। आपने एक बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज वो चीज़ याद नहीं हो रही है तो आप कंटिन्यू उसको ट्राई कर सकते हैं और वो आपको याद हो जाएगा। एक महान इंसान ने कहा था कि किसी भी चीज़ को अगर याद करना है या किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को अपनी स्किल्स में लेके आना है तो उसके कम से कम 10,000 बार आपको उसके लिए एफर्ट लगाना होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 10,000 बार। एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने जब ब्रूस ली से पूछा कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है जब आप फाइट के लिए जाते हो, किस इंसान से आपको डर लगता है, किसी किक से आपको डर लगता है, किसी के पंच से आपको डर लगता है, तो उस पर ब्रूस ली ने एक सिंपल सा जवाब दिया कि मेरे को उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 टाइप्स की किक जानता हूँ। मैं उस एक इंसान से डरता हूँ जो एक किक की 10,000 बार प्रैक्टिस करके आ रखा हो। तो प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है। प्रैक्टिस से आप कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ोगे। कभी आपको वो गिल्टी फील नहीं कराएगी कि आप अपने फील्ड में आप गिल्टी फील करो। तो प्रैक्टिस करते रहा करो। तो अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको उस चीज़ का प्रैक्टिस करना चाहिए। सो अब चलते हैं अपने चौथे रूल पे, जो कि है पैशन। आपको पैशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का अगर हमको पैशन है तो हम उसके लिए फिर कुछ भी नहीं देखते हैं, हम उस चीज़ को कर लेते हैं। तो पैशन दो टाइप के होते हैं, एक आप खुद से बनाते हैं और एक आपका खुद ब खुद बन जाता है। अगर पढ़ाई आपका पैशन नहीं है तो आपको पढ़ाई को अपना पैशन बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का क्रिकेट में पैशन होता है, किसी का रनिंग में होता है, किसी का डांसिंग में होता है, किसी का किसी भी एथलेटिक्स में होता है, किसी का किसी भी चीज़ में पैशन है, वो उसका पैशन है तो उसके लिए वो इंसान मरने के लिए भी तैयार है। एक बार आपका पैशन पढ़ाई के लिए हो गया, पढ़ाई आपका पैशन बन गया तो आप कहीं भी किसी फील्ड में आप ग्रो करोगे ही करोगे। किसी भी चीज़ में आप पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि पढ़ाई यानी कि लर्निंग का मतलब ही सीखना है यार। आप सीखते रहोगे तो पैशन अगर आपने बना लिया एक बार तो उसके इतने फ़ायदे हो सकते हैं। तो चौथी जो हमारी टिप है वो है पैशन। आपको अपनी पढ़ाई को अपना पैशन बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप आगे बढ़ सको और कोई आपको पीछे ना धकेल सके किसी भी जीवन के किसी भी मोड़ पे। सो अभी तक जो हमने 4 टिप्स से बात की, अगर वो 4 टिप्स आपके लिए काम नहीं कर रही हैं तो 5 टिप्स आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिशियल होगी, जो है एक्सरसाइज और रनिंग। अगर आपको कोई भी ये 4 टिप्स भी काम नहीं कर रही, फिर भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो मेन बात है कि आपके ब्रेन में आपका ब्लड फ्लो या आपका ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके मसल्स एक्टिवेट नहीं है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं आप फिजिकल लेवल पर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। रनिंग काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, आपके ब्रेन के भी ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। और एक्सरसाइज जो आपका मन करे, जिस टाइम पे आप फ्री हो तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये थे 5 बेसिक रूल जिनकी हेल्प से आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ पे, और आपको कहीं ना कहीं उससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो आप इन 5 चीज़ों को फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखें तो प्लीज़ अपने किसी न किसी दोस्त को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इससे कुछ सीख सके। और अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप कोई भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। हमारी वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख सकें। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।